Hello everyone, welcome again in my YouTube channel. And today we are going to study The White Elephant, written by Ruskin Bond. And this is the second chapter of Class 6 DAB board. And here is I'm giving you complete explanation of a question answer, HOTS, life skill, writing skill, and all in Hindi. At first, we should know the summary of this chapter. दिस इज स्टोरी ऑफ अ वाइट एलिफेंट. ये एक स्टोरी है वाइट एलिफेंट की जो अपने झुंड के साथ रहता था. एंड इन दैट देर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एलिफेंट एंड हिज मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड ब्लाइंड. उस छोटे से हाथी की मम्मी बहुत बूढ़ी और अंधी थी. एंड हिज मदर always suggest him not to help any human being. उसकी मम्मी हमेशा बोलती थी कि कभी भी उसे ह्यूमंस की मदद नहीं करनी चाहिए. बट वन डे वन ह्यूमन वॉज इन अ प्रॉब्लम. एक आदमी बहुत प्रॉब्लम में था. तो सफ़ेद हाथी, इट मीन्स वाइट एलिफेंट, heard the advice of the human and went to help him. He helped him, but on that day he just saw the beautiful elephant and he made a plan to catch that elephant. उसने क्या किया, एक प्लान बनाया कि उस एलिफेंट को किसी तरह से पकड़ करके और राजा को दे दिया जाए. बिकॉज ऑन दैट डे द किंग्स फेवरेट एलिफेंट वॉज डेड. उस राजा की क्या फेवरेट एलिफेंट डेड हो चुका था. So what happened, he gave a description of a white elephant to the king and king ordered him to catch the white elephant. On that day, one day, what happened, that person, the forester, went to that place and catch this white elephant. But from that day, what happened, this white elephant was not happy in the palace. बट किंग वॉज अ वेरी गुड पर्सन. किंग बहुत ही अच्छा किंग था. वो पूछा उससे रीज़न, ही आस्क्ड द रीज़न एंड ही टोल्ड मी दैट आई हैड अ ब्लाइंड मदर, सो शी मे माइट बी हंग्री एंड क्राइंग समवेयर. सो इन दिस वे द किंग ordered him to go to his blind mother. So this was the story. Let us discuss some question and answer. Here is a first question is understanding the story in which how did the elephant help the forester. The elephant ने forester को help कैसे किया. The elephant helped the forester by letting him ride on his back and leaving him on the outskirts of the Banaras city. Elephant ने उस फॉरेस्टर को अपने पीठ पर बैठाया और उसे उस सिटी के बॉर्डर तक छोड़ दिया, सो दैट द फॉरेस्टर कैन गो टू देयर होम easily. Second question, why did the elephant's mother advise him not to help the man in a distress. एलिफेंट की मम्मी वाइट एलिफेंट को ये क्यों समझाई थी, एडवाइस दी थी कि कभी भी किसी ह्यूमंस को हेल्प नहीं करना अगर ह्यूमन डिस्ट्रेस में भी रहे तो. डिस्ट्रेस मीन्स इन अ प्रॉब्लम. आंसर, द वाइट एलिफेंट्स मदर एडवाइस हिम नॉट टू हेल्प द मैन इन अ डिस्ट्रेस बिकॉज ही वॉज एन एक्सपीरियंस एन ओल्ड एलिफेंट. वाइट एलिफेंट की मदर बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ओल्ड थी और इसीलिए सी एडवाइस हर सन not to help any human if he is in a problem. She knew that these are the tricks of a human beings of gaining sympathy of animal. और वो जानती थी यह एक ऐसा ट्रिक है जिससे वो
किसी भी एलिफेंट की सहानुभूति ले लेते हैं, एंड आफ्टर दैट दे कैप्चर देम फॉर देयर यूज, और उसको वो इस ट्रिक से एलिफेंट को पकड़ लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द फॉरेस्टर रीपे द एलिफेंट गुड डिड. यहाँ पे डिड का मीन्स होता है अच्छे कार्य. गुड डिड मीन्स अच्छे कार्य, गुड वर्क. हाउ डिड फॉरेस्टर रीपे द एलिफेंट्स गुड डिड. फॉरेस्टर ने कैसे रीपे किया एलिफेंट के गुड डिड को. व्हाट वाज द गुड डिड. गुड डिड वाज दैट द फॉरेस्टर वाज ट्रैप्ड इन अ फॉरेस्ट, एंड this is the white elephant who left him to the outskirt of the city. इसी white elephant ने उस फॉरेस्टर को इस जंगल से बाहर छोड़ दिया था. सो इस गुड डीड्स को उसने फॉरेस्टर ने कैसे रिपे किया. आंसर, द फॉरेस्टर वॉज अ वेरी ग्रीडी एंड कनिंग मैन. फॉरेस्टर कैसा था, बहुत लालची और बहुत चालाक था. ही न्यू दैट किंग्स फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड. If he told the king about such a fine elephant, he would surely be rewarded. उसको पता था कि किंग का फेवरेट एलिफेंट मर चुका है. एंड इफ ही टोल्ड द किंग, अगर वो किंग को इसके बारे में बताता, वाइट एलिफेंट के बारे में बताता, सो इट विल बी श्योर दैट ही विल बी रिवॉर्डेड. यह श्योर था कि उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता. इन दिस वे द ग्रीडी फॉरेस्टर रिपेड द एलिफेंट्स गुड डिड. इस तरह से क्या किया, लालची फॉरेस्टर ने एलिफेंट के अच्छे काम को रिपे किया. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द व्हाइट एलिफेंट रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग इन द पैलेस. यहाँ पे पैलेस का मीन्स होता है राजमहल. व्हाइट एलिफेंट ने पैलेस में, राजमहल में कुछ भी क्यों नहीं खाया. The white elephant refused to eat anything in the palace because he was very caring and loving towards his blind mother. White elephant कुछ भी नहीं खाने के लिए रिफ्यूज किया क्योंकि उसको पता था कि उसकी मम्मी ब्लाइंड है और वो बहुत चिंतित होगी. It means, and in the same way, this white elephant was very caring and very loving. और वो वाइट एलिफेंट कैसा था, वो मम्मी को बहुत प्यार करता था और बहुत केयरिंग था. ही वॉज वरीड अबाउट हिज ब्लाइंड मदर, और बहुत चिंतित था अपने अंधी माँ के बारे में. ही न्यू दैट नो बडी वुड बी गिविंग हर फूड इन हिज एब्सेंस. उसको लग रहा था कि कोई भी उसकी मम्मी को खाना नहीं दे रहा होगा क्योंकि वो एब्सेंट था. सी मस्ट बी स्टार्विंग. स्टार्विंग का मीन्स होता है भूखे मरना, ठीक है, डाई ऑफ हंगर. सो उसको लग रहा था कि वो स्टार्विंग हो रही थी, मर रही होगी भूख से. ऑल दीज थिंग्स वेर मेकिंग हिम एनेक्सियस. और इस सब सोच करके वो बहुत चिंतित हो गया था. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग हेल्प द वाइट एलिफेंट. किंग ने वाइट एलिफेंट की मदद कैसे की. When the king came to know that the elephant was eating nothing, he visited him and asked him about his problem. जब किंग को पता चला कि वाइट एलिफेंट कुछ भी नहीं खा रहा है, so he visited him, तो वो उसके पास गया, and asked him about the problem. वो उससे प्रॉब्लम पूछा. Being a kind-hearted man, वो बहुत दयालु था. Here is a kind-hearted man is a hard word. kind-hearted person means दयालु person, ठीक है, दयालु. So he was a kind-hearted person. The king helped the white elephant by understanding his problem and let him go back to his blind mother. वो बहुत अच्छा किंग था. वो वाइट एलिफेंट के प्रॉब्लम को समझा और उसको फिर से छोड़ दिया अपने अंधी माँ के पास. Hordes. Noble animal, your goodness puts mankind to shame. ये कोटेशन है. It is noble animal, ये एक अच्छा animal, your goodness put mankind to the shame.
वो इतना अच्छा एनिमल था वाइट एलिफेंट, जो कि मैन काइंड को एक्ट को शेम में ला दिया, बिकॉज दिस एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, try to help human being or mankind, but what mankind did, mankind tried to trap him for some money, और mankind ने क्या किया, कुछ पैसे के लिए उसको फंसाना चाहा. So discuss the same character of the forest and the white elephant in the light of comment by the king. So दोनों के कैरेक्टर को डिस्कस कीजिए, कैरेक्टर फॉरेस्टर्स का कैरेक्टर और वाइट एलिफेंट के कैरेक्टर को. हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे द कैरेक्टर ऑफ द वाइट एलिफेंट. द वाइट एलिफेंट वॉज वेरी जेनरस एंड काइंड. वाइट एलिफेंट कैसा था, बहुत जेनरस था, दयालु था और एंड काइंड. ही वॉज लविंग एंड केयरिंग. वो बहुत लविंग भी था और केयरिंग था टुवर्ड्स हिज मदर. अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता था और बहुत केयर करता था. ही कुड नॉट सी एनीबडी इन अ प्रॉब्लम. वो किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था. दैट्स वाई ही वेंट टू हेल्प द फॉरेस्टर. इसीलिए वो फॉरेस्टर को मदद करने गया. आफ्टर हियरिंग हिज क्राइज, ऑल्दो हिज मदर ट्राई टू स्टॉप हिम. बल्कि उसने क्या किया था, उसकी मम्मी ने उसे रोकने की भी कोशिश की, बट वो रुका नहीं. ही सॉ दैट, he realized that somebody was in a problem, so he went to help him. He was also a devoted son. वो कैसा सन था, devoted son था. He would bring fresh fruit to his mother every day. उसका काम था रोज रोज अच्छे अच्छे फ्रूट मम्मी को देना. And was angry when other animals stole her food. और बहुत गुस्सा होता था जब कोई दूसरे एनिमल इसके दिए हुए फ्रूट्स को चोरी करके ले आता था. Now we will discuss the character of a forester. अब देखिए फॉरेस्टर का कैरेक्टर. फॉरेस्टर वॉज अ treacherous man. इट मीन्स वो कैसा था, विश्वासघाती था. ही वॉज क्राइंग फॉर हेल्प. वो बहुत चिल्ला रहा था हेल्प के लिए. व्हेन द वाइट एलिफेंट रीच्ड हिम टू एंड टुक पिटी. वाइट एलिफेंट उसके पास गया और उसको दया आ गई. पिटी मीन्स यहाँ पे होता है दया. उसको दया आ गई, ठीक है. स्टिल द फॉरेस्टर बिट्राइड हिम. उसके बाद भी फॉरेस्टर ने क्या किया, विश्वासघात किया. किसके साथ में, उस वाइट एलिफेंट के साथ में. एंड टोल्ड द किंग अबाउट हिम. और उसने फुल डिस्क्रिप्शन दिया वाइट एलिफेंट का. ही वॉज ओनली मनी माइंडेड, एक्सपेक्टिंग गुड रिवॉर्ड इन ल्यू ऑफ द एलिफेंट. वो एक ऐसा आदमी था, सिर्फ वो पैसे के बारे में सोच रहा था और बस अपने रिवॉर्ड के बारे में सोच रहा था. इन ल्यू ऑफ, दिस इज द फ्रेज है, इन ल्यू ऑफ इज अ फ्रेज. इसका मतलब होता है बदले में. एलिफेंट के बदले में बस वो पैसे के बारे में सोच रहा था और वो भूल गया था कि उस एलिफेंट ने बहुत अच्छा गुड डिड किया था. इट मीन्स द वाइट एलिफेंट हैड डन वेरी गुड डिड विद द वाइट एलिफेंट. ही फॉरगॉट एवरीथिंग एंड ही चीटेड हिम. Life skill. Let us forget the treachery of forester and think only of a king's goodness. Discuss with your partner the importance of developing such a positive attitude towards life. चलिए हम लोग भूल जाते हैं ट्रेचरी मीन्स विश्वासघात, तो फॉरेस्टर का विश्वासघात, और हम लोग सिर्फ सोचते हैं राजा के गुडनेस के बारे में, अच्छे वर्क के बारे में. अब आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए कि आप लोगों को भी इस गुडनेस को, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसको अपने लाइफ में कैसे डेवलप करेंगे. द स्टोरी वाइट एलिफेंट टीचेस मेनी पॉजिटिव वैल्यूज. ये वाइट एलिफेंट हमें बहुत से पॉजिटिव वैल्यू को सिखाता है. वन इज दैट नॉट ऑल ह्यूमन बींग्स आर बैड. ये भी हमें सिखाता है कि सभी ह्यूमन बींग्स खराब नहीं हैं. देर आर बोथ गुड्स एंड बैड पीपल इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सिर्फ खराब पीपल नहीं, अच्छे पीपल भी हैं. लाइक दैट किंग वॉज अ वेरी गुड पर्सन. ऑन द अदर हैंड फॉरेस्टर वॉज अ वेरी बैड पर्सन. देर विल बी पीपल लाइक कनिंग फॉरेस्टर एंड देन लाइक अ जनरस किंग. आप देख सकते एग्जाम्पल में, लाइक द कनिंग फॉरेस्टर, वो कौन, चालाक फॉरेस्टर था,
और एक जेनरस किंग था, बहुत दयालु किंग था. So we can also think about the people who have a different qualities and attitude. Secondly, one good deed is rewarded by other. अगर आप एक अच्छा काम करते हो तो आपको जरूर कभी ना कभी रिवॉर्ड मिलेगा. जैसे कि द वाइट एलिफेंट वॉज वेरी काइंड एंड वेरी हेल्पफुल. आपको पता था वाइट एलिफेंट बहुत काइंड है, दयालु है, बहुत हेल्पफुल है. हिज काइंडनेस डिड नॉट गो अनरिवॉर्डेड. उसका जो काइंडनेस था उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था. द किंग अंडरस्टूड हिज प्लाइट एंड लेट हिम गो. किंग ने समझा उसके प्रॉब्लम को एंड लेट हिम गो ऑल्सो, और उसको जाने भी दिया. इट टीचेज नेवर टू डिसऑबे एनी वंस पेरेंट्स. इस ये मुझे सिखाता है या आप लोगों को सिखाता है कि कभी भी पेरेंट्स को डिसऑबे नहीं करना चाहिए. With a positive attitude, one can always climb the ladder of a success. और आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सक्सेस की सीढ़ी को आप आराम से चढ़ सकते हो. लैडर मीन्स सीढ़ी. आप सक्सेस की सीढ़ी को आप आराम से चढ़ सकते हो. इसीलिए यू मस्ट इनकलकेट दीज गुड हैबिट्स इन यू. वैल्यूज. इमेजिन योर सेल्फ टू बी द किंग. आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप किंग हो. डिलीवर ए स्पीच टू योर कंट्री मैन हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लव फॉर एनिमल एंड कंडेमनिंग मेन्स क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. आप सोच लीजिए कि आप किंग हो और आप स्पीच देने जा रहे हो आप अपने कंट्री मैन को, और उसमें आपको हाईलाइट करना है कि सभी को एनिमल्स के प्रति लव डेवलप करना चाहिए. और ह्यूमन का जो क्रूएलिटी है, मेंस का क्रूएलिटी है, एंड व्हाट इज दैट शुड बी द कंडेम्ड. उसकी निंदा करना है. हियर इज यू कैन स्टार्ट विद द डियर कंट्रीमैन, टुडे आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी काइंड टुवर्ड्स द एनिमल. मैं सभी को बोल रहा हूँ कि सभी को बहुत काइंड होना चाहिए एनिमल के बारे में, एनिमल के प्रति. दैट यू सी अराउंड यू. आपके चारों तरफ बहुत एनिमल हैं, इसीलिए आप सभी के प्रति क्या रहिए, काइंड रहिए. एनिमल्स आर द गिफ्ट द गॉड. एनिमल्स कौन है, भगवान का गिफ्ट है. विदाउट एनिमल्स बर्ड्स आर इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब एंड विल डोंट वांट दिस टू हैपन. एनिमल्स और बर्ड्स अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाएगा. और वी डोंट वांट दिस टू हैपन. और हम लोग यह नहीं चाहते कि यह हो. लेट अस नॉट बी क्रूअल टुवर्ड्स एनिमल. इसीलिए कभी भी क्रूअल नहीं होना चाहिए एनिमल के प्रति. लेट अस नॉट मेक देम ओनली बीस्ट ऑफ अ बर्डन. और हमें सिर्फ बर्डन, बोझ नहीं समझना चाहिए ऑन द अर्थ. They also have feelings like us. Animals को भी feelings है हमारी तरह. They just like white elephant who always worried about his blind mother. जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो ब्लाइंड एनिमल का, वाइट एलिफेंट का, जो हमेशा वरीड रहता था, चिंतित रहता था ब्लाइंड मदर के लिए. Nobody like to live in captivity. किसी को भी आप बांध करके नहीं रख सकते हो. We आर ऑल्सो किलिंग एनिमल्स फॉर द स्किन बोन्स. हम लोग रोज़ एनिमल्स को मार रहे हैं. कभी स्किन्स के लिए मार रहे हैं, कभी बोन्स के लिए मार रहे हैं. लेट अस टेक अ प्लेस टुडे दैट विल नॉट हार्म एनिमल्स फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट. इसलिए आज हमें प्रॉमिस करना चाहिए सभी को कि दैट हम लोग को कभी भी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए. This is the last question. Writing skill. On the behalf of Mother Elephant, write a request letter for the king, pleading for the release of a son. आप मदर एलिफेंट की तरफ से आप एक लेटर लिखिए किंग के पास, और उसमें आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके बच्चे को छोड़ दे, वाइट एलिफेंट को छोड़ दे. तो ये आप लेटर कहाँ से लिख रहे हो, एक फॉरेस्ट से लिख रहे हैं. दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर इज अ ABC फॉरेस्ट.
Then you must take write down the name or date. Here is a 12th July. You can write down the years. And after that, salutation, that is a dear king. Here is, I'm writing this letter to inform you that my son the white elephant has been captured by your guard and they have taken him to Benares. मैं ये लेटर लिख रही हूँ आपके पास क्योंकि मेरा सन जो वाइट एलिफेंट है उससे पकड़ लिया गया है आपके गार्ड के द्वारा और उसको बनारस वो लोग ले गए हैं. आई हैव कम टू नो दैट ही इज़ योर फेवरेट नाउ. मुझे पता चला है कि वो अभी आपका फेवरेट एलिफेंट है. बट डियर किंग, आई एम इन अ प्रॉब्लम. आई एम इन अ ट्रबल. मैं बहुत परेशान हूँ. एज आई एम अ ब्लाइंड, आई एम एट द मर्सी ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एनिमल. और दूसरे अदर एनिमल की मर्सी यानी कि दया पर ही मैं हूँ. समटाइम्स दे ब्रिंग फ्रूट्स फॉर मी. कभी कभी वो फ्रूट्स लाते हैं और समटाइम्स दे डोंट. कभी वो नहीं लाते हैं. वेरी ऑफन आई हैव टू गो हंग्री. मुझे कभी कभी तो भूखा रह जाना पड़ता है. आई मिस हिम सो मच. मैं अपने बच्चे को वाइट एलिफेंट को बहुत मिस कर रही हूँ. देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू रिलीज माई सन एट अर्लीस्ट. इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सन को वाइट एलिफेंट को बहुत जल्दी छोड़ दीजिए. आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू. मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा. योर्स ट्रूली, मदर ऑफ वाइट एलिफेंट. This is the last questions we discuss. So thanks for watching. Like, share, comment and subscribe the channel English Learning with Viren sir. और आप कमेंट में लिख भी सकते हो अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया तो. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग.